संध्या कर रहे थे, उस समय देवी दीति सज धज करके उनके समीप पहुंची और उनसे काम चेष्टा करने लगे और कहा कि कश्यप प्रजापति ऋषि थे, उन्होंने कहा देवी ये क्या कर रही हो तुम, ऐसा तुम्हारा आचरण है। कहा भगवान आप मेरे पति और पत्नी अगर अपने पति के समक्ष काम चेष्टा करे तो कोई अपराध नहीं, ये आपका कर्तव्य है। तो कहा उन्होंने कश्यप प्रजापति देवी इसके भी विधान है, नियम है, और संध्या का समय तो ये आखिरी वेला होती है और इस आखिरी वेला में तुम इस तरह का आचरण कर रही हो। कहा मुझे आपसे पुत्र चाहिए, पुत्र प्राप्त करने के लिए उचित समय नहीं है। फिर वो नहीं मानी। अब अंत में कहा पुत्रमिंद्र हणम वृणे, इंद्र को मारने वाला पुत्र चाहिए। कश्यप प्रजापति को उसका संसर्ग करना पड़ा और परिणाम ये हुआ कश्यप प्रजापति अत्यंत क्रोध में भर गए। कहा तेरे गर्भ से ऐसे पुत्र उत्पन्न होंगे जो सारे विश्व को कष्ट में डाल देंगे, दुष्ट तेरे पुत्र होंगे। तब वो बहुत पछताई। कहा भगवान मैं तो अच्छा पुत्र चाहती थी। कहा अच्छा कहाँ मांगा था, इंद्र को मारने वाला अच्छा कैसे होगा, असुर पुत्र होंगे तेरे, सारे संसार को हिला देंगे। तब कहा तो क्या होगा, कहा नहीं क्षमा कीजिए मुझे। तो कहा अच्छा तुम्हारा जो पोता होगा वो भगवान का भक्त होगा और तुम्हारे जो बेटे हैं वो भगवान के द्वारा मारे जाएंगे, इसलिए असुर होने पर भी उनका कल्याण हो जाएगा। एक तो ये बात हुई। और दूसरी बात माता हुआ क्या, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे सनक सनंदन सनातन संत कुमार, उनकी अवस्था 5 वर्ष की सदा रहती है। हमने उस दिन कहा था सदा ये पंचहायन बालक के समान थे। तो वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र 5 साल के बच्चों के समान रहते हैं, सर्वत्र भ्रमण करते हैं। तो एक बार उनके मन में प्राय भगवान के दर्शन करने वैकुंठ लोग चले जाते हैं। एक बार उनके मन में इच्छा हो कि भगवान का दर्शन करके आते हैं। भगवान का दर्शन करने के लिए सनक सनंदन सनातन और संत कुमार 5 वर्ष की अवस्था वाले बालक जा रहे थे। उस समय भगवान के धाम में ब्राह्मणों को ऋषियों को कोई रोकता नहीं था, लेकिन भगवान के 2 पार्षद थे जय और विजय, उनको थोड़ा सा भगवान की इच्छा से घमंड आ गया कि हम पार्षद हैं, हम द्वारपाल बनकर खड़े हैं, हमसे बिना पूछे जा रहे हैं। तो उन्होंने दरवाजे में डंडा तिरछा कर दिया तो आप नहीं जा सकते हैं। तो सनकादिक कुमार को क्रोध आ गया, कब से हमको रोकने वाले तुम लोग हो गए, हम तो भगवान के यहाँ बिना रोके भी जाने वाले हैं। तो उन्होंने शाप दे दिया जाओ असुर हो जाओ, असुर हो जाओ, असुर हो जाओ, 3 बार कह दिए। अब वो तो कांपने लग गए कि वैकुंठ लोग से च्युत होकर के असुर हो जाओ धरती में। तो कहा भगवान बड़ा अपराध क्षमा हो गया, कीजिए क्षमा कीजिए, अपराध हो गया। भगवान ये सब जानते थे। तो जब साफ हो गया तो भगवान वहां से आए, अपने अंतापुर से आए और कहा आपने बहुत अच्छा किया, इनको शाप दे दिया। जब लड़का उद्दंड हो जाता है, माताओं जब लड़का कोई बहुत उद्दंड होता जाता किसी माँ का और उसकी बात नहीं मानता, तो वो जाके टीचर से अध्यापक से कहती है कि जरा एक दिन के अच्छे ढंग से इसकी टीका कर दी, इतना बदमाश है ये मानता नहीं है, एक दिन की थोड़ा ठीक कर दो तो जिससे डरने लग जाए, नहीं तो उद्दंड हो जाएगा। तो कहा कि एक बार की बात है, इनके मन में कुछ ऐसा अहंकार आया कि लक्ष्मी मेरी जो प्रिया हैं अर्धांगिनी, उनको मेरे अंतापुर में नहीं आने दिया। तो लक्ष्मी जी तो माता है, उन्होंने कुछ साफ नहीं दिया। तो उन्होंने कहा कि देखिए इनके मन में अविद्या आ गई है। अविद्या पंचपर्वा अविद्या योग दर्शन में कहा गया, पंचपर्वा अविद्या, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, तत्व चर्चा भी हम करते जाएंगे। तो पंचपर्वा अविद्या आ गई तो इनको दंड मिलना चाहिए। मैं तो दे नहीं सकती, माँ कैसे दंड दे। माँ तो देखिए माँ जो है दंड देती हुई कितना दुखित, कभी कभी माताएं अपने बच्चों को दंड दे देती तो एक थप्पड़ मार देती हैं तो कहते हैं कि आज मुझे भोजन नहीं अच्छा लगा। क्यों, आज मैंने अपने बालक को मार दिया, मुझे बहुत दुख हो रहा है। माताओं का हृदय तो ऐसा होता है सज्जनों। तो सज्जनों माता जी ने अर्थात लक्ष्मी देवी ने शाप तो नहीं दिया। भगवान ने कहा चलो इनके टीचर बुलाते हैं 5 छोटे छोटे, वो सनकादिक कुमार है, इनको जो है शाप उन्हीं की प्रेरणा से उन्होंने शाप दिया। मम इच्छा कह दीन दयाला, भगवान ने कहा मेरी इच्छा है